ये कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जो है कौन सा संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है। ये तीनों को याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अगला कहता है सौर ऊर्जा, हवा, पानी और जो है मिट्टी, जंगल किस प्रकार का नवीकरणीय याद रखना है। कौन सा है? नवीकरणीय संसाधन। यानी सौर ऊर्जा पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है सौर ऊर्जा कैसा संसाधन? नवीकरणीय। ठीक है। आगे जो है कहता प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो याद रखना 5 जून 1972 में, यानी 1972 में हुआ था। कब? 5 जून 1972 में स्टॉकहोम शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम शहर में हुआ था। याद रखना है आप लोग को। अगला जो है स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसका अवधारणा था? महात्मा गांधी ने कहा था स्मॉल इज ब्यूटीफुल, मतलब कि छोटा छोटा जो उद्योग जो है वो सब क्या है? बहुत अच्छा है। यही कहता कौन बोले? तो महात्मा गांधी ने। कब बोला था? 1974 में कहा था। अगला है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन या मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब हुआ था? ये दोनों एक ही समय हुआ था। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहिए या मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब हुआ था? 1987 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था, जो कि ब्राज़ील में पड़ता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में पड़ता है, हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। ठीक है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। अगला दूसरा पृथ्वी सम्मेलन जो है याद रखना है न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ? न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में। कब हुआ था? 5 साल इसमें जोड़ दीजिए। 92 में 5 साल से कितना जाए? 97। ठीक है, 5 साल। अगला जो है तीसरा 3 बार पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग, जो कहाँ पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। कब हुआ था? 2002 में। कब हुआ था? 2002 में हुआ था। ठीक है, आगे कहता है सोपानी कृषि कहाँ प्रचलित है? सोपानी कृषि जो है कहाँ प्रचलित है? उत्तराखंड में। सोपानी कृषि कहाँ प्रचलित है? उत्तराखंड में। याद रखना है, सोपानी कृषि उत्तराखंड। अगला है पंजाब में भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई के चलते जो है पंजाब में भूमि का जो है ह्रास हो रहा है। ठीक है। अगला काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए। याद रखना, काली मिट्टी जो है किसके, कौन सा फसल के लिए उपयुक्त होता है? कपास के लिए। और काली मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में। कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में। काली मिट्टी महाराष्ट्र में। काली मिट्टी का दूसरा नाम पूछेगा तो रेगुर मिट्टी या रेगुर मृदा कहते हैं। ठीक है। अगला कहता है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा? एंड्रीन। कौन है? एंड्रीन। अगला याद रखना है एंड्रीन जो है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन है। ठीक है। अगला मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? मरुस्थलीय मृदा राजस्थान में पाया जाता है। मरुस्थलीय यानी जहाँ की मरुस्थल यानी मिट्टी जो है मर गया है, उस प्रकार का मृदा जो है कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है। अगला कहता है मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए क्या मिलाया जाता है? चूना। मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए कहता है मिट्टी जो है ना, मतलब उसका जो अम्लीय हो जाता है। अम्लीय मतलब 7 से कम हो जाता है उसका पीएच मान, तो अम्लीय हो जाएगा। और 7 से अधिक जगह क्या हो जाएगा? क्षारीय। तो यहाँ पर वही कहता है अम्लीयता को दूर करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? यानी चूना मिलाया जाता है। चूना क्या मिलाया जाता है? चूना। और मिट्टी की क्षारीयता को दूर करने के लिए क्या मिलाया जाता है? जिप्सम। याद रखना है, जिप्सम मिलाया जाता है। ठीक है। अगला भारत में सर्वाधिक किस प्रकार का मिट्टी का विस्तार है? जलोढ़ मिट्टी। याद रखना है, यानी कि 43% है लगभग। कितना है? 43%। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार जो है सबसे अधिक है भारत में। ठीक है, जो कि बिहार साइड जो है हम लोग के इधर जो है बिहार यूपी जो है इधर कौन सा मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। गुजरात उस सब में जो है कौन सा मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में बांटा गया, एक है खादर, दूसरा है बांगर। याद रखना है, खादर और दूसरा बांगर। ठीक है। जलोढ़ मिट्टी खादर मतलब क्या हुआ? यानी इसमें अधिक खाद की मात्रा होगा। बांगर मतलब इसमें कम होगा। यानी सबसे ज़्यादा उपजाऊ एक तरह से खादर मिट्टी हुआ। कौन सा हुआ? खादर। यानी और बांगर जो है नदी के किनारे जो पाया जाता है खादर मिट्टी पाया जाता है। याद रखना है। ठीक है, नदी के किनारे कौन सा मिट्टी पाया जाता है? खादर मिट्टी। और बांगर मिट्टी नदी से थोड़ा दूर में जो पाया जाएगा उसको बांगर मिट्टी कहेंगे। ठीक है। यानी हम लोग के यानी मैदानी भाग में अधिकतर जो है कौन सा मिट्टी पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। और जलोढ़ मिट्टी को कितना भागों में? 2 भागों में, खादर और दूसरा बांगर में बांटा गया है। ठीक है। अगला जो है भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। याद रखना है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा? हीराकुंड बांध। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है।
हम वही सब इंपॉर्टेंट सब ऑब्जेक्टिव जो है टोटल को कलेक्ट करके जो है आप लोग को दे रहे हैं। ठीक है, अगला, भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। ठीक है, पूछेगा हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया? उड़ीसा नदी, सॉरी, किस नदी पर? अगला जो है वही होगा क्वेश्चन, किस नदी पर बनाया गया है? भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित उड़ीसा में पड़ता है। तो यहाँ पर भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन सा है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। याद रखना है, जो भाखड़ा नांगल बांध पर है। जो कौन सा है? भाखड़ा नांगल बांध पर है। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है भाखड़ा नांगल बांध पर है। अगला है वृहत, अगला क्वेश्चन है, वृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति कारण ही पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह। यानी पृथ्वी पर जो है अधिकतर मात्रा में क्या है? जल है, 3 भाग जल ही है, इसीलिए इसको कौन सा ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह। कौन सा ग्रह? नीला ग्रह। अगला है, देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? मासिनराम और चेरापूंजी, दोनों जगह तलक है। मासिनराम और चेरापूंजी असम में पड़ता है उधर। ठीक है, तो मासिनराम और चेरापूंजी में याद रखना, मासिनराम ही ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर पूछता है, तो मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा होता है। ठीक है, मेघालय में भी होता है उधर, मेघालय, तो उधर याद रखना। प्राणियों के शरीर में कितनी प्रतिशत जल की मात्रा है? 65%। प्राणी में कितना प्रतिशत? 65%। हम लोग में कितना प्रतिशत पानी है? जल, यानी पानी या जल की ये 65% है। ठीक है, इसको ऑब्जेक्टिव में याद रखना है। अगला है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, अगला समझिएगा 27 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या कहता है? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, अगला है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर? सॉरी, यही क्वेश्चन हम बोल रहे थे। हीराकुंड परियोजना महानदी पर। हीराकुंड बांध जो है, हीराकुंड बांध जो है, हीराकुंड बांध की यह परियोजना कौन सा नदी पर? सबसे लंबा जो था बांध कौन सा था? हीराकुंड बांध था। और यानी हीराकुंड बांध सबसे लंबा था, और यह है इस कौन सा नदी पर है? हीरा जो है एक तरह से मिलने के बाद आदमी महान हो जाता है, तो वहाँ से याद रखना है महानदी पर। ठीक है, और उड़ जाता है तो उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में, याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह से हीराकुंड बांध, वही बोलना चाह रहे थे हम। अगला, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? आर्सेनिक का। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण? आर्सेनिक जो है घटते जा रहा है। अगला, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? वन को। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? वन को। यानी हम लोग भी वन यानी जंगल के बिना, यानी पेड़ पौधा के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, तो उसी प्रकार से याद रखें, पृथ्वी का फेफड़ा वन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक वन कहाँ है? रूस में। विश्व में कहेगा सबसे अधिक वन कहाँ है? रूस में। और कहेगा भारत में सबसे अधिक वन कहाँ है? तो याद रखना है मध्य प्रदेश में। भारत में कहाँ है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश यानी एमपी में। ठीक है, याद रखना। आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? चरक को। और चरक ने ही चरक संहिता पुस्तक लिखा था। याद रखना है, चरक को ही क्या कहते हैं? आयुर्वेद का जनक कहता है। ठीक है, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? चरक। और चरक ने चरक संहिता लिखा था। ठीक है, अगला कहता है, भारत में 2001 के रिपोर्ट के अनुसार वन कितना है? 19.27%। यार बिहार में 7% या 7.1%, याद रखना है। ठीक है, याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा, जो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। याद रखना है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा, जो कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अगला, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी पर बनाई गई? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर। सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया। भारत का राष्ट्रीय पक्षी तो आप लोग सभी जानते हैं, मयूर या मोर बोलिए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर या मोर। अगला, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वन को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो वन को जो है 3 वर्गों में बांटा गया है। वन को कितना वर्गों में? 3। पहला संरक्षित या आरक्षित वन, दूसरा सुरक्षित या रक्षित वन, और तीसरा अवर्गीकृत वन। अगला कौन है? वर्गीकृत वन। ठीक है, वन को जो है प्रबंधन और संरक्षण के दृष्टि से वन को 3 भागों में बांटा गया। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1970 में। याद रखना है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1970 में। भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब आया? 1952 में।
52 मलेरिया के उपचार के लिए कौन सा आया कुनैन की छाल। याद रखना है मलेरिया जो है बीमारी के लिए कौन सा किसका कुनैन की छाल जो है हम लोग उपयोगी है हम लोग के लिए। याद रखना है मलेरिया जिसको भी होता है उसके। कैंसर के उपचार के लिए याद रखना है टैक्सोल। टैक्सोल जो है टैक्सोल का उपयोग जो है हम लोग किसके टैक्सोल का जो है हम लोग करते हैं कौन सा बीमारी में कैंसर बीमारी हो जाएगा तो टैक्सोल का उपयोग करते हैं। टैक्सोल किससे प्राप्त होता है हिमालय यव जो है उससे टैक्सोल प्राप्त होता है। याद रखना है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। याद रखना है भारत कहते हैं विश्व का एक जो है ऐसा जलीय जीव है जो कि सिर्फ डॉल्फिन है, जो कि सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। ठीक है, सिर्फ भारत के अलावा कहीं नहीं पाया जाता है। जो अंधा होता है सिर्फ भारत के गंगा नदी में। याद रखना है भारत के कौन सा नदी में, गंगा नदी में मिलता है कौन, डॉल्फिन। और डॉल्फिन के संरक्षण के लिए भागलपुर में इसका केंद्र बनाया गया है। कहाँ पर, भागलपुर में। याद रखना है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा कहाँ है तो बिहार के पटना में है। आप लोग सब जानते हैं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान यानी जू यानी चिड़ियाघर यहाँ पर कहाँ है, बिहार के पटना में है। अगला गिर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुजरात में। गिर कहाँ है, गुजरात। गिर से गौ से गिर और गु से गौ से गुजरात। याद रखना। नंदा देवी उत्तराखंड, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। ये सब इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय उद्यान। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है बाघ के लिए। याद रखना कान्हा जो है राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, बाघ के लिए। कौन सा जानवर सिर्फ भारत में ही पाया जाता है, डॉल्फिन। याद रखिए, देखिए ये बताए थे सिर्फ वैसा कौन सा जानवर है जो कि सिर्फ भारत में ही पाया जाता है, डॉल्फिन। ये जो है और कोई देश में नहीं पाया जाता है डॉल्फिन। लोहा का संकेत एवं परमाणु संख्या। याद रखना है ये सब पूछा हुआ है। लोहा का संकेत F ही होता है यानी आयरन, यानी लोहा का संकेत F ही। और यहाँ इसका जो है 24 होता है, 26। इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 26। उद्योग का जननी किसे कहा जाता है, लोहा को। याद रखना उद्योग की जननी किसे कहा जाता है, लोहा को कहा जाता है। उद्योग की जननी लोहा को कहा जाता है। लोहा के कितने अयस्क हैं, 4। याद रखना है लोहा के कितने अयस्क हैं, 4। यहाँ पर याद रखना महल से ये ट्रिक है, महल से ट्रिक है। मौ से मैग्नेटाइट, ह से हेमेटाइट, ल से लिमोनाइट, स से सीडेराइट। याद रखना है मौ से मैग्नेटाइट, ह से हेमेटाइट और एल से लौ से क्या हुआ, लिमोनाइट और सौ से सीडेराइट। ठीक है, लोहा अयस्क है, लोहा जो है अयस्क है अनवीकरणीय संसाधन। लोहा अयस्क क्या, अयस्क है अनवीकरणीय संसाधन। लोहा को अनवीकरणीय संसाधन भी कहा जाता है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा यानी मैग्नेटाइट जो है सबसे अच्छा लोहा है। भारत में सर्वाधिक लोहा जो है हेमेटाइट का ही पाया जाता है। सबसे घटिया जो है लिमोनाइट पाया जाता है। ठीक है, सबसे घटिया कौन सा लोहा हुआ, लिमोनाइट। अगला याद रखना भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है, कर्नाटक। यानी सबसे अधिक जो है लोहा का जो अयस्क होता है वो कहाँ पाया जाता है, यानी सबसे अधिक कर्नाटक में। कहाँ पर, कर्नाटक में। तो इस प्रकार से जो है कहाँ पर सबसे अधिक, कर्नाटक में। कितना हो गया, 53 क्वेश्चन। अगला जो है 53 के बाद देखिए क्वेश्चन, अगला 54 क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की, क्या क्वेश्चन करता है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, बॉक्साइट। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, बॉक्साइट की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पीतल मिश्र धातु है तांबा और जस्ता का। याद रखना पीतल जो है बनाया जाता है किससे, तांबा और जस्ता से, दोनों को मिला के बनाया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने के लिए कितना मैंगनीज चाहिए, 10 kg। 1 टन इस्पात बनाने के लिए मैंगनीज कितना चाहिए, 10 kg। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला भारत में किस खनिज का अभाव है, लेड यानी सीसा। लेड यानी Pb यानी सीसा का अभाव है भारत में। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा। याद रखना है कौन सा है, उड़ीसा लिखे या उड़ीसा। बॉक्साइट सबसे जो है अधिक कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा में। अगला भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयला है, झारखंड में। याद रखिएगा कोयला का स्थान, कोयला में प्रथम स्थान किस राज्य का, झारखंड का ही है, ये तो जानते ही आप लोग। अगला कहता है भारत में सबसे अधिक हीरा की प्राप्ति मध्य प्रदेश के पन्ना के खान से। याद रखना है मध्य प्रदेश के पन्ना के खान से सबसे अधिक हीरा प्राप्त होता है। ठीक है, हीरा मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पन्ना के खान से। भारत में सबसे अधिक सोना कर्नाटक के कोलार के खान, बताए थे कर्नाटक में पाया जाता है सबसे अधिक सोना और कोलार की खान से निकाला जाता है। ठीक है,
भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन, याद रखना है, असम के डिगबोई में। ये बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा हुआ है। भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन जो है असम के डिगबोई में हुआ था। शहर में कहिए कब हुआ था? 1889 ईस्वी में। ठीक है, असम के डिगबोई में। अगला, नर्मदा बचाओ अभियान चलाया गया, मेघा किसने चलाया था? मेघा पाटेकर ने। नर्मदा बचाओ अभियान कौन किसने चलाया था? मेघा पाटेकर ने चलाया था। अगला क्वेश्चन कहता है चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन को शुरू करने वाला कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा ने। ठीक है, यानी पेड़ से ही चिपक गए थे, बहुत सारे लोग चिपक गए थे, पेड़ को काटने नहीं दिया जा था। ठीक है, अगला है कौन जीवाश्म ईंधन कोयला, कौन जीवाश्म ईंधन है? याद रखना है 3 ठो, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट, यानी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कौन कौन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनमें सभी वहाँ लिखा रहता है। तो यहाँ पर याद रखना कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस कौन सा ईंधन है? जीवाश्म ईंधन। ठीक है, सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा? एंथ्रासाइट। यानी सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट, जो कि धुआं क्या करता है? कम देता है। ठीक है, कार्बन की मात्रा अधिक होता है इसमें, एंथ्रासाइड में। और सबसे घटिया कोयला कौन सा था? पीट। सबसे घटिया कोयला कौन सा होता है? पीट। पीट जो है सबसे खराब कोयला होता है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम के साथ। पोटेशियम कहते हैं पेट्रोलियम के साथ। प्राकृतिक गैस जो है किसके साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम के साथ। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। हीराकुंड बांध उड़ीसा में, बताए थे। उड़ीसा कहिए या उड़ीसा कहिए, याद रखना है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में। तारापुर ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में पड़ता है। तारापुर ऊर्जा केंद्र कहाँ है? महाराष्ट्र में। तारापुर ऊर्जा केंद्र कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, इसी प्रकार से ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम और विद्युत। याद रखना है सभी तीनों, याद रखना है कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, यानी तीनों जो है किसका स्रोत है? ऊर्जा का। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? डिगबोई में। सबसे पुराना पूछेगा तेल भंडार कहाँ है? डिगबोई में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए तो, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य, यूरेनियम का जादूगोड़ा, जो कि झारखंड में पड़ता है। यूरेनियम सबसे अधिक कहाँ से निकलता है? जादूगोड़ा से, झारखंड में पड़ता है। भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। जानते हैं सिलिकॉन यानी SI, इसका संकेत होता है। सिलिकॉन जो है उपधातु है। यहाँ पर जो है ना, इसका जो है सबसे अधिक, यानी सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? बेंगलुरु को। सिलिकॉन वैली कहा जाता है शहर को, यानी किसे कहा जाता है? सिलिकॉन वैली, यानी बेंगलुरु को सिलिकॉन नगर। राउरकेला इस्पात केंद्र किस राज्य में? उड़ीसा में। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में पड़ता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुआ? कलकत्ता में। कहाँ पर? कलकत्ता में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा हुआ है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। अगला, रबी फसल क्या है? गेहूँ है। रबी फसल यानी कि वैसा फसल जिसको कि अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और जो है मार्च अप्रैल में क्या होता है? काटा जाता है, तो उसी को क्या कहता है? रबी फसल। जैसे उस समय गेहूँ काटते हैं, फिर चना, मूंग, चना, अरहर, इस तरह से जो है, यानी कि सरसों, ये सब जो काटते हैं ये सब रबी फसल हुआ। खरीफ फसल वैसा फसल जिसको कि जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है, तो उसी को चावल, तो उसी में क्या आता है? चावल आ गया। इस तरह से गन्ना आ जाएगा, तो ये सब जो है कौन सा फसल है? खरीफ फसल। ठीक है, याद रखिएगा। एक होता है जायद फसल, जो कि मार्च अप्रैल में बोया जाता है और जून जुलाई में काटा जाता है। एक फसल कौन होता है? जायद। कौन होता है? जायद। जायद फसल में याद रखना है खीरा, जितना भी खीरा हुआ, ककड़ी हुआ, खीरा, ककड़ी, इस तरह से जो है, यानी कि जितना भी सब्जी वगैरह ये सब जो है, खीरा, ककड़ी सब जो है, ये सब कौन सा फसल है? तरबूज, खरबूज, ये सब जो है कौन सा फसल है? जायद फसल है। फसल जो है 3 प्रकार का होता है, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। ठीक है, इसको याद रखना। दूध के उत्पादन में लाई गई क्रांति कौन सी थी? श्वेत क्रांति। दूध के उत्पादन जो है से कौन से क्रांति संबंधित है? श्वेत क्रांति, याद रखना है। और हरित क्रांति जो है किससे संबंधित है? अनाज यानी उत्पादन से।
अनाज उत्पादन से याद रखना है, यानी गेहूं से संबंधित, यानी हरित क्रांति जो है हुआ था जो उस समय 1967-68 में हुआ था ना, तो उस समय जो था यानी गेहूं के फसल पे सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था हरित क्रांति में। कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित है? नहीं है, सीमेंट उद्योग। कौन सा है? सीमेंट। रबी फसल कब बोई जाती है? शीत ऋतु में। देखिए शीत ऋतु यानी अक्टूबर नवंबर, उस समय शीत की समय आता है, ठंडा का मौसम आ जाता है, तो याद रखना है शीत ऋतु में बोया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसे उजला सोना कहा जाता है? कपास को। किसे उजला सोना कहा जाता है? कपास को। याद रखिएगा, किसे उजला सोना? कपास को कहा जाता है। अगला, किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? जूट को। सुनहरा रेशा जो है जूट को कहा जाता है। ठीक है, काला सोना कोयला को कहा जाता है। चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान दूसरा है। चाय के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। भारत में सबसे अधिक चाय किस राज्य में? असम में। और कॉफ़ी कर्नाटक। कॉफ़ी कहाँ होगा? कर्नाटक में। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी किस राज्य में होता है? कर्नाटक में। याद रखिएगा। अगला है, अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? कहवा की। अरेबिका किसका है? कहवा का। याद रखना है। संसार में चावल उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा, और गेहूं में भी दूसरा है। चावल में दूसरा है और दूसरा किस में है? गेहूं में भी। याद रखना है। चाय में भी दूसरा है विश्व में कहेगा तो। ठीक है, अगला, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। याद रखना है, बहुत बार पूछा है। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल। अगला, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? धान। भारत का सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल यानी खाने वाला फसल कौन है? धान। कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? खिलौना उद्योग। खिलौना उद्योग कौन सा उद्योग है? छोटे पैमाने का उद्योग है। अगला, नेपा नगर प्रसिद्ध है अखबारी कागज के लिए। नेपा नगर जो है वो किस कागज के लिए? अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। किसका हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का। याद रखना है, मिथाइल आइसोसाइनाइड का। टिस्को की स्थापना कब? 1907 में। टाटा एंड आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना जो है टिस्को, उसका स्थापना टिस्को यानी टाटा जो है यानी जमशेदपुर में पड़ता है, 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में। बिहार के किस स्थान पर इंडियन ऑयल रिफाइनरी अवस्थित है? बरौनी में। बिहार में जो है बरौनी में ऑयल यानी तेल का जो है रिफाइंड करने वाला है स्थित है। सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप जमालपुर है। याद रखिएगा, यानी रेल जो है सबसे पुराना वर्कशॉप कहाँ है? रेल का जमालपुर में। भारत में वर्तमान में रेल मंडलों की संख्या कितना? 18 है, लेकिन आप लोग के बुक में कितना दिया है? 16 ठो दिया है। रेल मंडल यानी जोन क्या को है? 16 को दिया है। ठीक है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? प्रोटीन। दाल में सबसे अधिक जानते हैं प्रोटीन पाया जाता है। अगला, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 कौन सा है? NH7। और बताए थे हम NH1 और NH2 ये दोनों को मिला के कौन सा रोड कहते थे? ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको कि शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ग्रैंड ट्रंक रोड यानी इन दोनों को मिला के कहते हैं। ठीक है, इंदौर पत्तन तमिलनाडु। इंदौर पत्तन कहाँ है? तमिलनाडु में। अगला, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह। कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। भारतीय डाक विभाग की स्थापना 1854 में। ठीक है, कब हुआ था? 1854 में। और इस प्रारंभ हुआ था 1837 में। डाक जो है प्रारंभ कब हुआ था? यानी भारत में जो है डाक प्रारंभ हुआ था 1837 में, लेकिन यहाँ इसका स्थापना जो है यानी भारत में कब हुआ था? 1854 में। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? उर्वरक उद्योग के लिए। उर्वरक। विश्व में प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी जर्मनी में। कहाँ हुआ था पेपर मिल का स्थापना? जर्मनी में। अगला, भारत के किन शहरों में सबसे पहले मेट्रो सेवा शुरू की गई? कोलकाता में। कहाँ हुआ था मेट्रो सेवा? कोलकाता में। कोलकाता, इसके बाद दिल्ली में हुआ था। ठीक है, इसके बाद मुंबई में हुआ था। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया था? 2005 में। याद रखना है, इंडियन एयरलाइंस को जो है इंडियन नाम कब दिया गया? 2005 में। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? उत्तर रेलवे क्षेत्र। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र उत्तर रेलवे क्षेत्र। ये सब पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है। अगला, स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित? सड़क मार्ग से। स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है? सड़क मार्ग से। हम बताए थे यानी 4 महानगर है
जो कि इस सड़क मार्ग को जोड़ता है। देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज, देखिए पहला यहाँ पर ऊपर दिल्ली है, इसके बाद महाराष्ट्र, ठीक है, मुंबई, दिल्ली मुंबई, और यहाँ पर चेन्नई है, अगला कोलकाता है। याद रखिएगा दिल्ली, यहाँ पर कौन सा हो गया दिल्ली, और यहाँ पर मुंबई, और नीचे इधर चेन्नई, अगला कौन है चेन्नई, और इधर कौन है कोलकाता, याद रखना है, ठीक है, कोलकाता है। तो इस तरह से जो है 4 गो क्या है मेरा महानगर है, जो कि एक तरह से देखिए चतुर्भुज का निर्माण किया है एक ने। तो इस तरह से वही कहता है स्वर्णिम चतुर्भुज जो है सड़क मार्ग से संबंधित है, जो कि यहाँ पर डायरेक्ट इस सब शहर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगला कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र, यानी कांडला जो है बंदरगाह पूछेगा कहाँ है, गुजरात में। कांडला बंदरगाह कहाँ है, गुजरात में। अगला जो मुंबई बंदरगाह तो मुंबई में होगा। कौन राज्य रेल मार्ग से जुड़ा नहीं है, मेघालय। याद रखना है कौन सा राज्य जो है मेघालय जो है किससे नहीं जुड़ा है, यानी रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने 110 क्वेश्चन देखा अभी तक। तो इस तरह से आप लोग जो है और वीडियो हम डालेंगे, सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव को डालेंगे। ये सब जितना भी ऑब्जेक्टिव को दिखाएं आप लोग को बताए हैं, सब इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है 2024 में एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए, क्लास 10th के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।